Bismillahirrahmanirrahim. My dear well-wishers, Assalamu alaikum. Today I share with you about the experimental psychology. In this topic, psychology mean we discuss about mental processes, attitudes and behavior of individual. यानी कि हम किसी भी दिमाग के अंदर होने वाले तमाम जो प्रोसेस है उसके बारे में हम तजर्बात से बात साबित करेंगे कि माइंड में क्या होता है। एक्सपेरिमेंट की जब बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंट्स अरसा कदीम से होते रहे हैं। अगर हम कदीम ज़माने में जाएं तो उस वक़्त पत्थर को पत्थर से टकरा कर, पत्थर को पत्थर से रगड़ कर आग भी पैदा की जाती रही। ये भी एक एक्सपेरिमेंट था। इसके अलावा रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हमारे आबा व अजदाद थे, उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए, तजर्बात किए और उन्हीं तजर्बात की बेस पर हमारी ज़िंदगी में इर्तिका का अमल शुरू हुआ। फ़िलहाल आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में लेबॉरेटरीज़ देखते हैं, जिसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, ऑपरेटर्स होता है, सामान होता है और प्रोफेसर्स, टीचर्स वो वाला एक्सपेरिमेंट अपने स्टूडेंट्स को लेबॉरेटरी में करवाते हैं। बट जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो ये भी एक लेबॉरेटरी रखती है। सबसे पहले वॉन्ट ने 1879 ईस्वी में 1879 में फर्स्ट लेबॉरेटरी कायम की। वो कहाँ पर कायम की? लिप्जिंग यूनिवर्सिटी थी जर्मनी की। सबसे फर्स्ट जो है वो लेबॉरेटरी साइकोलॉजी के वाले से जर्मनी में कायम हुई और ये वॉन्ट ने कायम की थी। इस लेबॉरेटरी में काम क्या किया गया? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी दैट फोकस and investigation about basic psychological processes, यानी कि जो ब्रेन का जो वर्क होता है, प्रोसेस होता है, बेसिक जो इसके एलिमेंट्स हैं उसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन दी गई। ऐसी तफ्तीश का अमल, ऐसा ऐसी ऑब्जर्वेशन, ऐसे इंटरव्यूज, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसकी बेस पर हम किसी भी इंडिविजुअल के बारे में, एनिमल के बारे में अपना एक्सपेरिमेंट कर सकें। वो शुरू हुआ इस बात से कि लोगों ने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने को ज़रा मुश्किल समझा, तो ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स जानवरों के बारे में किए गए। तो कौन-कौन से एक्सपेरिमेंट किस हवाले से किए गए, इसमें हम डिस्कस करते हैं विद यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रीजनिंग को देखा कि जब भी कोई वर्क होता है तो उसकी हम रीजन ढूंढते हैं, ट्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल बारिश आती है तो देखना पड़ेगा कि बादल हैं, क्लाउड है, क्लाउडी स्काई है। अगर क्लाउडी है तो बारिश होगी। तो इस तरह से बंदा बीमार होता है। बीमार होने की काज क्या है? तो उसको कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है, उसके उसमें डिसऑर्डर है पर्सनैलिटी में, जिसकी वजह से वो बीमार हुआ है। इसी तरह से अटेंशन में हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं और इंडिविजुअल हैं या कोई भी जानवर है, उस पर किस हवाले से, किस इवेंट में, किस पॉइंट पर हमें उसको अटेंशन देना होगी, उस वाले से इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। अब रहा इमोशंस। इमोशंस जो होते हैं ये हर वक्त क्रिएट होते हैं किसी भी इंडिविजुअल में। ब्रेन में जो इमोशंस पैदा होते हैं हमारे इस माहौल से, एनवायरनमेंट से, तो उसके बारे में एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि ये ऐसा क्यों है। मसलन मुंह में पानी आता है, किस वजह से आता है ये देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल
आपके सामने समोसे आए, समोसे आने से क्या हुआ कि फौरन मुंह में पानी आ जाता है। तो हमने देखना होगा कि इसकी रीजन ये है कि पानी आने का, लुभाव आने की रीजन ये है कि समोसे सामने आए। इसी तरह से जज्बात इस तरह से पैदा होते हैं कि फॉर एग्जांपल कि स्टूडेंट्स के सामने या अवाम उन्नास के सामने, किसी फर्द के सामने अचानक स्नेक आता है, सांप आता है, तो इससे भी उसमें जो खलबली मचती है उसकी बॉडी में, जो उज़लात में सिकुड़ाव और फैलाव आता है, उसकी वजह से हम ये एक्सपेरिमेंट्स करके उसको बताते हैं कि आप में ये क्रिएशन है। नेक्स्ट हम चलते हैं 4 पॉइंट पर, परसेप्शन। तो इसमें देखना होगा कि हाउ टू इम्प्रूव द लाइफस्टाइल ऑफ द पर्सनैलिटीज और स्टूडेंट्स और टीचर्स, कि उनमें परसेप्शन जो है उनका अमकान आने वाले वक्त के वाले से वो अपनी जो पेशन गोई करते हैं अपने ऑब्जर्वेशन की बेस पर, अपने सबका जो उसके तजुर्बात हैं उनकी बेस पर, या जो भी डायग्नोज किया गया है उसकी बेस पर, तो परसेप्शन के हवाले से भी हम बता सकते हैं कि इसमें कौन से इश्यूज हैं। इसी तरह से हम चलते हैं माय डियर वेल विशर्स, चलते हैं मेंटल प्रोसेस की तरफ। मेंटल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो 24 घंटे हर वक्त कंटिन्यू रहता है, कभी भी स्टॉप नहीं होता। और इस मेंटल प्रोसेस को लर्न करने के लिए, इसके बारे में एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए कि ब्रेन में क्या है, मेंटल में क्या है, और इस ब्रेन में किस तरह से एनालिसिस होता है, किस तरह से वहाँ पर ऑर्डर्स बनते हैं, किस तरह से उनको आगे कन्वे किया जाता है, तो ये सारा प्रोसेस ब्रेन में हो रहा होता है। और इस बेस पर हम एक्सपेरिमेंट्स करके सारी चीज़ें बता सकते हैं कि किसमें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि वाटसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि फॉर एग्जांपल कि एक बच्चा है छोटा, वो मौकी की आवाज से उसमें खौफ पैदा होता है। तो सामने हम उसके चाइल्ड के बंदर मौकी वो करते हैं, वो उसकी आवाज आती है, आवाज आने से वो एकदम वो लर्जता है, वो उसमें डर पैदा होता है, खौफ पैदा होता है। तो इस तरह से जब डर और खौफ पैदा होता है तो वो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 3-4 मरतबा अब बंदर और उसकी आवाज से बच्चे में खौफ पैदा हुआ, डर गया या उसने रोना शुरू कर दिया। अब 5वीं 6ठी बार आप मौकी को उसके सामने ना करें, जस्ट उसकी आवाज आए तो आवाज के सुनने से भी वो बच्चा रोना शुरू कर देगा, या वो खौफ खाएगा या डर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी चीज के उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं कि वो किस तरह से वो ये चीजें अचीव करता है, या किस तरह से उसमें डर खौफ वगैरह पैदा होता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि मेमोरी मेमोरी को भी अफेक्ट करती हैं चीज़ें, कि इस पर भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करके मेमोरी को कलील कर सकते हैं, तवील कर सकते हैं, या इसमें सेंसरी का जो एहसासात होते हैं, महसूसात होते हैं, उनकी वजह से ये सारा काम देख सकते हैं। अब लर्निंग जो है ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, जिसको एक्सपेरिमेंट्स की मदद से लर्निंग को ये समझाया गया कि लर्निंग होती क्या है। एक्सपेरिमेंट एक मैं इसमें बताना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल एक डॉग है, डॉग एक पिंजरे में बंद है, तो उसको आप खाना देते हैं, लेकिन वहाँ खाना देने से पहले उसको एक घंटी बजाते हैं, बेल होती है, बेल होने पर उसको खाना दिया जाता है। अब खाना देने पर उसका लुआब जो है उसके माउथ का वो चेक करते हैं, तो चेक करने की उसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं, लेकिन दूसरी बार भी बेल हुई और उसके बाद उस डॉग को खाना दिया गया और उसका लुआब चेक किया गया। तीसरी बार भी ऐसा किया, चौथी बार ऐसा किया गया कि बेल तो नहीं, बेल हुई लेकिन खाना नहीं दिया गया। अब इस पर असेसमेंट ये हुई, एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हुई कि बेल देने से जितना लुआब उसके माउथ में आता था, उतना ही बेल के होने पर खाना ना देने की वजह से उसमें लुआब पैदा हो रहा है। तो इस तरह से हम लर्निंग प्रोसेस को जो एक कंडीशन के तहत, कंडीशनिंग के अमल से प्रोसेस गुजर कर वो चीज़ चलती है, वो हम इसमें बता सकते हैं। एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर पर बात करें
तो हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में जितना भी प्रोसेस है वो सारे का सारा एटीट्यूड है। एटीट्यूड के बारे में कहा जाता है ये कभी भी ये सामने नहीं आता, ये पोशीदा होता है, पोटेंशियल होता है हमारे ब्रेन में, और हर वक़्त ये हमारे ब्रेन में ये सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं, इनको हम एटीट्यूड कहते हैं, और इसका भी एक्सपेरिमेंटली हम इनको प्रूव कर सकते हैं। और बिहेवियर बिहेवियर जब ये एटीट्यूड हमारा एक अवाम उन्नास के सामने आ जाता है, जो एक्टिंग हो जाती है, सरगर्मी को हम डिस्प्ले कर देते हैं, उसको हम बिहेवियर का नाम देते हैं। तो इस तरह से हम एक्सपेरिमेंट्स करके अपनी लेबोरेटरीज में साइकोलॉजी के हवाले से मुख्तलिफ जानवरों पर, इंसानों पर बहुत सारे तजर्बात करके हम उनकी इन चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं और उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारा प्रोसेस किस तरह से होता है। अब मैं चंद ऐसे साइकोलॉजिस्ट का ज़िक्र करूँगा जिन्होंने मुख्तलिफ एनिमल्स पर और ह्यूमन बॉडीज़ के हवाले से ये इन तमाम चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट्स किए। तो इसमें विल्हेल्म वॉन्ट सबसे पहले है, जिसने सबसे पहली जो हमारी लेबोरेटरी है जर्मनी में लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में, तो ये इसने काम की थी। ये एडवर्ड थॉर्नडाइक भी साइकोलॉजिस्ट जिसने बहुत काम किया। ये वाटसन है, वाटसन की जो साइकोलॉजी में खिदमात हैं ये बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़्यादा हैं। पावलोव ये भी बहुत ज़बरदस्त साइकोलॉजिस्ट है। कोहलर कोफ्का को अगर देखा जाए तो इसकी खिदमात काबिल कदर हैं। बार्टोल्ट इसने साइकोलॉजी में काम सर अंजाम दिया। अल्बर्ट बंदोरा इसने बहुत सारी खिदमत सर अंजाम दी हैं, एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ये डेनियल साइमंस हैं, इन्होंने भी इंटेलिजेंस के हवाले से बहुत काम किया। स्किनर है और जीन पियाजे है। पियाजे इसने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी की स्टेजेस और इसके मराहल पर अपना वर्क करके ये बताया, एक्सपेरिमेंट्स करके ये बताया कि किस तरह से इंसानी जो पर्सनैलिटी है फ्राम ज़ीरो ईयर टू मौत तक, मरण तक, किस तरह से वो इसमें डिवीज़न है, किस तरह से ये डेवलपमेंट होती है, किस तरह से ग्रोथ होती है और किस तरह से इंसान अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ों को लर्न करता है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।